नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। वास्तु को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती है। कई तरह के वास्तु कंसल्टेंट देश शहर में और विदेशों में मौजूद रहते हैं, लेकिन एक आज ऐसे कंसल्टेंट के बारे में बता रहे हैं जो एनर्जी और प्लाज्मा कंसल्टेंट हैं, और वे आपके घर का वास्तु ठीक कर देते हैं, बीमार मरीजों को ठीक कर देते हैं। साथ ही कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एनर्जी कंसल्टेंट, प्लाज्मा कंसल्टेंट राजशेखर। स्वागत है राजशेखर चावला जी हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। वास्तु क्या है? सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि वास्तु को अगर लोग समझे तो सामान्य भाषा में बोलते हैं कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए। एक्चुअली वास्तुशास्त्र जो है डायरेक्शनल बेस्ड है जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से उन्होंने कोण डिवाइड किया है। जैसे ईशान्य है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, साउथ ईस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। दे डिवाइडेड द होल द गिवन प्लॉट इन 8 डायरेक्शंस, है ना। तो अकॉर्डिंगली वास्तुशास्त्र में क्या होता है कि वो टोटली डायरेक्शन बेस्ड साइंस, बट बियॉन्ड दैट जब हमने रिसर्च किया ये पता चला कि उससे आगे जो साइंस है कॉल्ड प्लाज्मा या एनर्जीज, वो एनर्जी बेस्ड साइंस है ये। मतलब मैं आई डिड ए रिसर्च कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो यदि कॉल्ड टाइम ऑन बायोलॉजी, समय का प्रभाव बॉडी पे क्या होता है, इस पर मैंने रिसर्च कर चुका हूँ। ये जो इज़ वेरी दिस इज़ वेरी डिफाइंड, वेरी फोकस्ड साइंस है। We can solve the problem on a given condition in the environment of the living. We can solve all the problem called one is called physical, health-wise, mental, and financial. And this problem gets solved by this application of the science called chronobiology. And this chronobiology is a totally physics है, four state of matter है, physics है, working on the आदमी का human aura पे काम करता है। हमारा बॉडी में जो ऑरा है, उस ऑरा और फिजिकल बॉडी, ऑरा और एक्सटर्नल एनर्जीज, ये दोनों के बीच में जो कड़ी है, दैट इज डन बाय द स्लीप, दैट इज कॉल्ड REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम किसी का गिवन कंडीशन को REM स्लीप से हम जोड़ जाते हो, बॉडी जब जुड़ेगा नेचर के साथ, और नेचर ही सब कुछ क्यूर करेगा, चाहे मानसिक त्रास हो, मेंटल हो एंड फिजिकल हो। राजशेखर चावला जी जो बातें कह रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है, और जिस बायोलॉजी की ये बात कर रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सोचता हूँ कि इस बात को हम आगे जारी रखें, आगे करें। उसके पहले कुछ चावला जी के वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, तो वो देखकर शायद आपको इस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। तो बहरहाल गौर कीजिए उन वीडियो पर। कौन सा है कोर्ट का? सॉरी ऊपर हाँ रिकॉर्डिंग करते पाय हाला तेव्हा ते पाय हे राजा बाहर राइट क्लिक ना ट्राई करना। इके इतना दूर हो। लॉक, फिर से पैर को कंट्रोल, लॉक नहीं हुआ। लॉक करे तो एंकल रोटेट हो रहा। मेरा नाम फाल्गुनी भारद्वाज है। हम लोग इंदौर से हैं। मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा एक भाई है 23 इयर्स का, जिसका नाम हर्षवर्धन है। 21 नवंबर को उसका एक्सीडेंट हुआ, एक रोड एक्सीडेंट में, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, सीरियस था। डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो काफ़ी क्रिटिकल था, उसके बचने का सिर्फ 1% चांस था। बट उसी बीच हमें चावला जी आए, हमारी लाइफ में वो आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने हर्ष को देखा और उन्होंने हर्ष का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। उन्होंने सबसे पहले तो ICU के हमारे बेड्स चेंज कराए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हर्ष जिस डायरेक्शन में था वो डायरेक्शन गलत थी, जिससे उससे एक पॉजिटिव वाइब्स जो आनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी, वो एक नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने हमारा घर देखा, घर में जो कमियाँ थी, जिस वजह से हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स हो रही थी, उन्होंने वो सब चेंज करवाई।
और उसके बाद ये रिजल्ट हुआ कि आज मेरा भाई ठीक है, आज वो अपनी वापस उसी कंडीशन के अंदर काम करा जैसे वो पहले था। तो मैं और मेरी मम्मा और मेरा परिवार चावला जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वीडियो आपने देखे, एक पैरालिटिक आदमी है जिसकी एक साइड पैरालिटिक हो गई थी और कैसे धीरे धीरे वो चलने और डांस करने लगा। साथ ही एक बच्चे का वीडियो जिसके बारे में उन्होंने बताया, उसकी सिस्टर ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने संभावनाएं बताई थी कि बहुत कम संभावना है उसके बचने की, लेकिन कुछ ना कुछ चमत्कार और शक्ति हर जगह मौजूद होती है। शायद यही एनर्जी या प्लाज्मा कंसल्टेंसी है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो राशिका जी, मैं सबसे पहले तो उन सज्जन के बारे में जानना चाहता हूँ जिनका एक साइड पैरालिटिक हो गया था, वो धीरे धीरे आपने उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जिसकी वजह से वे नाचने लग गए? या उनका किया जाता है, उनकी लिविंग इन्वायरमेंट को चेंज किया जाता है। ओके। और उससे जैसा कि एनर्जी का उनको बैलेंस किया जाता है बॉडी के साथ, उनकी जो एक अनफोर्सीन एक क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिंग होता है नेचर के साथ। देयर इज कॉल्ड यूनिवर्सल फील्ड एनर्जीज, जहाँ से हम सब लोग कनेक्टेड हैं, एवरीबडी कनेक्टेड है। एंड हमारा बॉडी उस स्ट्रिंग को बैलेंस करना पड़ेगा बॉडी के साथ। जैसे बैलेंस हो गया तो आपके बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आपकी दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी ही प्रोड्यूस करेगा आपके केमिकल्स विच प्रोड्यूस द ब्रेन। तो आपके जो कड़ी हम जोड़ दिए तो 99.9% सब बीमारियां कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको थोड़ा लोग अलग ढंग से लेते हैं। आपने कह दिया कि हम यूनिवर्सल जो कनेक्शन है उसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आम आदमी अगर हम बात करने जाएं, आज का साइंस का युग है, तो लोग मानते नहीं हैं इसको। हालांकि ये जो 2 वीडियो आपने दिखाया है इससे उसकी पुष्टि होती है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो प्लाज्मा थेरेपी है, उसमें कितना दम है। बहरहाल क्या लगता है कि आज के इस आधुनिक युग में आपने कहा कि 99% बीमारियां क्योर हो जाती है, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो बीमारी का जो मूल मुद्दा होता है, जैसे कि हम सवेरे से के रात में हम काम करते हैं, हमारे बॉडी में स्ट्रेस एनर्जी जमा हो जाता है। जब स्ट्रेस एनर्जी जमा होता है, वो जमा होने के बाद उसको डिसिपेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपको सोना पड़ता है, यू हैव टू स्लीप। और सोने में 2 तरह की नींद होती है, एक एनआरएम, एक आरएम स्लीप। जो आरएम स्लीप जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है और वो आपका जो मैसेज देगा नेचर के साथ कि इसके लिए क्या बीमारी, किस तरह के केमिकल प्रोड्यूस होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो वो मैसेज आएगा ब्रेन को, ब्रेन विल प्रोड्यूस ऑल द रिक्वायर्ड केमिकल्स टू क्यूर द सेल्फ हीलिंग सिस्टम। और जितने भी बीमारी आप देखते हो ऑल साइकोसोमैटिक डिजीज है, जैसे कि डायबिटिक है, शुगर है, आपके कैंसर है, लिवर सिरोसिस है, किडनी फेलियर है, ऑल दिस आर डिजीज और साइकोसोमैटिक डिजीज है। वेयर साइकिक मतलब आपका आभा मंडल और सोमैटिक मतलब होता है बॉडी। इसकी जब आपका बैलेंस कर दे साइकिक और बॉडी को, आपका सेल्फ हीलिंग सिस्टम प्रोड्यूस करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो ट्रीटमेंट करेगा बॉडी का। यहाँ इस बात की पुष्टि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है, और चेस्ट पेन हो रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम हमको हो गया है, और बेसिकली वो होता मस्कुलर पेन है। लेकिन जैसे ही ECG रिपोर्ट करवा कर वो बाहर आता है और डॉक्टर बोलता है ECG नॉर्मल है, तो पेन ऑटोमेटिकली चला जाता है। Exactly. So I think this is the best example. Best example. And I will do very good example, fantastic example. जैसे कि समझो कि कोई बॉम्बे का एक पेशेंट ले लो जी, उनको वो जो पेशेंट था, वो समझो कि 30-40 साल के पहले वो माइग्रेट टू दी मुंबई। सो इन द प्रोसेस समझो उनको कैंसर हो गया जी। तो डॉक्टर बोला भाई उनके बच्चों को बोल दिया, समझा दिया पेशेंट गोइंग टू डाई विद इन 6 months। बट वो जो पेशेंट था वो बोला भाई मैं मरना तो है मुझे यहाँ पे, आई विल गो टू माई नेटिव प्लेस, माई विलेज, आई वांट टू डाई देयर ओनली। सो ही शिफ्टेड फ्रॉम द मुंबई टू द विलेज, नेटिव प्लेस। सो डॉक्टर गिवन 6 months फॉर द हिज सर्वाइवल। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर शिफ्टिंग टू द विलेज, जब वो शिफ्ट कर दिया विलेज के पास, धीरे 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 वो रिकवर होने लगा। 6 महीने पास हो गए, 12 महीने पास हो गए, 3 साल पास हो गए, फिर भी वो उनका डेथ नहीं आया। इसका मतलब ये होता है जब आप इन्वायरमेंट चेंज करते हो, वो इन्वायरमेंट के कारण जब आपका बॉडी कनेक्ट हुआ नेचर के साथ, नेचर ने आपको क्योर किया।
और आपकी बीमारी आप में नहीं है, आपकी बीमारी एनवायरनमेंट में। अब एनवायरनमेंट ठीक करो, अब ठीक हो जाते हो। आपने कहा आप एनवायरनमेंट ठीक करो आप ठीक हो जाओगे, तो क्या एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए अगर कॉमन ऐसे हम बात करें तो क्या थोड़ी सी टिप्स ज़रूर बताइए। टिप ऐसा हो सकता है कि बेसिकली मैक्सिमम आपका बेडरूम शुड बी वेंटिलेटेड। क्यों वेंटिलेटेड? कि बाहर की प्लाज्मा आपके बेडरूम में आए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ करते हैं जैसे कि बेड के आसपास, वो जितने दूर हो, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उससे जितने दूर रहेंगे आप उतना हेल्दी हो जाएंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट टिप टू बी फॉलोड। सो वी हैव टू बी मोर वेंटिलेटेड। जैसे कि आपने एसी यूज़ करना चाहते हो, इवन दो एसी ऑन हो फिर भी आपका थोड़ा सा विंडो ओपन रहे ताकि बाहर की एनर्जी अंदर आए। आपने कहा कि बेडरूम में आपका बेड इलेक्ट्रिकल वायर से दूर होना चाहिए, लेकिन आज का जो युग है बेडरूम के पास हर बेड के पास एक चार्जर लगा होता है, चार्जिंग पॉइंट लगा होता है, और बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करता, आदमी बेड के ठीक पास में करवट लेकर मोबाइल भी देखता रहता है, चार्जिंग भी करता रहता है। तो क्या दैट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ साइलेंट किलर है। वो जितनी जो बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल साइकोसोमैटिक डिजीज़ है जैसे कि कैंसर है, डायबिटिक है, लीवर डिजीज़ है, ऑल आर कनेक्टेड विद द साइलेंट किलर। तो जितना आप EMF फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूर रहेंगे आप बचे रहेंगे। बट यू हैव टू टेक मच केयर अबाउट दिस एनर्जीज व्हिच अफेक्ट द EMF फोर्सेस। किसी व्यक्ति को देखकर आप उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी या उसके आसपास के एनर्जी के एटमॉस्फेयर का अंदाज़ा लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, हर आदमी जो होता है, हर आदमी है, समझो कि कंपेयर कर सकते पानी की इक्वलेंट। इफ़ यू कंपेयर द मैन विद ए वाटर, जैसे कि आप आदमी ने पानी को हमने ग्लास में डालते हैं, वो ग्लास बन जाता है, बॉटल में डालते बॉटल बन जाता है। इसी तरह उसकी डेफिनेशन ऑफ ए पर्सन, उसकी रहने के एनवायरनमेंट से पता लगता है कि वो नेचर क्या है, बीमारियाँ क्या है और क्या क्या करना चाहिए। और उसके बेडरूम से ही पता लग, उसको उस आदमी को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उनके नाम की पता चले ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी एज ज़रूरत नहीं, ना ही उसको देखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल बेडरूम देख के ये पता हो सकता है कि उसको क्या बीमारी अभी है और आगे क्या बीमारी होगा और बीमारी के लिए क्या करना है। हाँ, एक बात ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि राजशेखर चावला जी जब भी इंदौर आते हैं इनसे मुलाकात होती रहती है, और कभी कभी ये अवसर भी देते हैं कि हम इनको इंटरव्यू कर पाएँ। तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक पेशेंट बहुत कंडीशन ख़राब थी और राजशेखर चावला जी ने बोल दिया था कि तुम 3 महीने के अंदर ठीक हो जाओगे, और ऐसा हुआ भी, वो मेरा देखा हुआ केस है। और एक पेशेंट को कैंसर की इन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी जबकि वो भला चंगा था, और वैसा हुआ भी। तो 2 एग्जाम्पल तो मेरे देखे हुए। बहरहाल राजशेखर जी, अगर हम, जैसा आपने कहा कि किसी के बेडरूम को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो अगर कोई लोग दर्शक हमारे आपको अपने बेडरूम का पिक भेजेंगे तो आप उसको कंसल्ट करेंगे? ना, ऐसा नहीं। उसको जो एनर्जी फ्लो होता है, उसको एनर्जी फ्लो को हमको सेंस करना पड़ेगा फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज कमिंग। बिकॉज एनर्जी 3 तरह की एनर्जी होती है, एक ईस्ट रेडिएशन, नॉर्थ रेडिएशन, नॉर्थ रिदमिक। तो उस गिवन कंडीशन का कि एनर्जी ईस्ट से आ रहा है या नॉर्थ से आ रहा है, वो कैन बी डन ओनली व्हेन वी विजिट द प्लेस एंड सेंस द एनर्जीज ऑफ द गिवन एरिया। तमाम सारे पहलू हैं, तमाम सारी बातें हैं, समय कम। और राजशेखर चावला जी जो एनर्जी के साथ साथ प्लाज्मा कंसल्टेंट भी हैं। राजशेखर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।